बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि अगर आपके हाथ पर या आपके ज़ायचे में तलाक या अलहदगी का कोई साइन मौजूद है तो उसका क्या हल है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। क्योंकि इस वक्त बहुत से मुनज्जम हज़रात और पमिस्ट भी अपने क्लाइंट्स को जो है वो ये कह के परेशान कर देते हैं कि आपके हाथ में जो है वो तलाक की लाइनें हैं, या बहुत से लोग खुद जो है वो पमिस्ट्री की वीडियो पढ़ के जो है वो इस बात को आख़िज़ कर लेते हैं कि अब उनकी जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, या उनको शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी शादी पे जो है वो तलाक की अलामत काफ़ी वाज़िया है, इसलिए हमें शादी ही नहीं करनी चाहिए। इस तरह के बहुत से केसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा बहुत से लोग जो है वो दूसरों को डरा भी देते हैं ज़्यादा कि आपकी जो है वो तलाक ही होनी है, तो सोच समझ के शादी करें, यूँ करें। तो बात ये होती है दरअसल कि इसका हल क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी चीज़ मौत के अलावा पैदा नहीं की जिसका हल ना हो। कोई बीमारी हो, कोई मसला हो, उस चीज़ का कोई ना कोई रेमेडी, कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जब भी कोई इस तरह का केस आता है या हम कोई भी चीज़ ऐसी देखते हैं कि उसके हाथ पे जो है वो अलहदगी की कोई अलामत है, या उसका जो है फर्स्ट और सेवंथ हाउस के जो है आपस में कंपैरिजन अच्छा नहीं आ रहा, या उसके ज़ायचे में तलाक की कोई अलामत बड़ी वाज़िया है, या उसके हाथ में जो है वो शादी की लकीर आखिर में दो शाखा है, या टूट-फूट का शिकार है, या उसकी लाइफ़ लाइन में कोई इस तरह का जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जो उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी को जो है वो ख़राब कर सकता है। तो उसका हम कोशिश ये करते हैं कि हल पेश किया जाए, ना कि उसको जो है सिर्फ़ डरा के जो है वो भेज दिया जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सिर्फ़ जो है वो तू सब्र कर। ये कोई बात नहीं होती। बात ये होती है कि उसको जो है वो उसका हल दिया जाए। इस सिलसिले में जो है हमारे जो है वो 3 असूल होते हैं, यानी कि 3 तरीक़ेकार हम अपने क्लाइंट को बताते हैं। सबसे ज़रूरी होता है वक़्त निकाह, यानी कि ये तरीक़ेकार तो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई। यानी कि जिनकी भी शादी नहीं हुई और वो शादी करना चाह रहे हैं, तो उनके हाथों पे या उनके ज़ायचे में इस तरह की अलामत है, तो हम ये उनको रिकमेंड करते हैं कि वो अपना निकाह जो है ना, वो किसी अच्छे टाइम पे करें। और टाइम की जो है वो ख़ास अहमियत होती है। आपने कोई अपना कारोबार शुरू करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई और अहम काम करना है, तो आप जैसे कोशिश यहीं करते कि अच्छे टाइम पे यहीं करें, ज़वाल के टाइम पे ना करें या और किसी बुरे दिन ना करें। इसी तरह जब आप जो है वो निकाह करने जा रहे हैं, तो तब भी आपको चाहिए कि इसके लिए भी बेहतर टाइम का इस्तिखराज करवाएँ। इसके लिए जो है वो हम ख़ास तरह से जो है वो टाइम इस्तिखराज करते हैं। उसमें देखा जाता है कि लड़का और लड़की दोनों के ज़ायचों में क्या चीज़ वीक है, तो निकाह में जो है वो उस चीज़ को या उस कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। यानी कि जो उनके पैदाइशी ज़ायचे में नेगेटिविटी थी, वो कम से कम उनके निकाह के ज़ायचे से जो है उसको हल किया जा सके। उससे जो है वो तलाक की शरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखने को मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत से क्लाइंट जो हैं वो इस फ़ार्मूले के ज़रिए जो हैं वो काफ़ी खुश व ख़रम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हालाँकि उन्हें शादी से पहले बहुत से मुनज्जम हज़रात ने जो है वो लिख कर वो दिया हुआ था कि आपकी जो है वो शादी होगी पहली और वो तलाक हो जाएगी, और उनके पास बाकायदा लिखा हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन उन्होंने जब हमारे इन असूलों के तहत जो है वो अपनी लाइफ़ वो गुज़ारी है, तो माशाअल्लाह से वो उनके आगे बच्चे हैं और वो खुश व ख़रम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं अभी भी। और कोई इस तरह का जो है वो बिल्कुल भी कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि वो कोई तलाक की तरफ या लड़ाई झगड़े की तरफ बात जाएगी। ये सब बताने का मकसद यही था कि जब भी आपने निकाह करना है, तो आपने एक अच्छे टाइम को सेलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन जिन लोगों का निकाह पहले ही हो चुका हुआ है, वो इस ऑप्शन से फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर बाज़ लोग अब ये भी सवाल करेंगे कि मेरा निकाह पहले हो चुका हुआ है, तो मैं दोबारा निकाह कर लूँ, तो वो निकाह पे निकाह जो है, वो पहला निकाह ही काउंट होगा। ये नहीं है कि अब आपने निकाह पे दोबारा किसी अच्छे टाइम पे निकाह कर लिया, तो वो नया ज़ायचा वो बन जाएगा। बेसिकली जो आपने पहला निकाह जिस टाइम पे किया है, वो ही जो है वो अहमियत का हामिल है। तो ये आपने याद रखना है। अब आते हैं अपनी दूसरी ऑप्शन की तरफ। दूसरी चीज़ है सदका। सदका जो है वो बहुत सी परेशानियों का, रुकावटों का और बहुत सी मुश्किलात का हल है। सदका जो है वो रद्द-ए-बला उसे ऐसे ही नहीं कहते, सदका वाक़तन रद्द-ए-बला है। हमारे यहाँ पे जो है वो एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो है वो सिर्फ़ जो है वो तवीज़ पहन लो या यूँ कर लो, वो कर लो, लेकिन सदका नहीं देते लोग। हम अगर किसी को कोई तवीज़ रिकमेंड भी कर रहे हैं ना, तो फिर भी उसे सदका लाज़मी कहेंगे, वो सदका फ़लाँ चीज़ का सदका वो लाज़मी दे, जो उसके ज़ायचे के हिसाब से बन रहा है या उसके नाम के हिसाब से बन रहा है। तो सदक़े की इम्पोर्टेंस जो है वो आप हमारी हर वीडियोज़ में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका फ़ायदा होता है। आम बंदे को जो है वो इसका फ़ायदा खुद नज़र आता है जो सदका करता है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है सदक़े में कि आम तौर पे लोग कहते हैं कि मैं जो हूँ ना वो पैसे दे देता हूँ, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ, वहाँ फ़कीर होते हैं, मैं पैसे दे देता हूँ, या मैं फ़लाँ दरबार के गल्ले में जो है ना वो हर महीने पैसे डाल देता हूँ। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। कोशिश यहीं करें कि मुस्तहिक़ को देखें,
اگر کوئی مستحق مل جاتا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز کہ صدقہ جو ہے نا کوشش یہ کریں کہ کیش کی بجائے کسی چیز کا دیں، کوئی چیز اسے لے کے دے دیں جو اس کی ضرورت کی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز صدقے میں وہ کرتے رہیں گے آپ، تو وہ آپ کے لیے بہت ہی سوٹیبل ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پہ ہماری یہ متعلقہ ویڈیو کی بات ہے تو اس میں جو ہے وہ ہم خاص طرح کے صدقے اسے ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے ذائچے کے حساب سے، کہ جو اس کی جو ہے ازدواجی معاملات کو، جو اس کے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر بنا کے آگے لے کر جائے۔ یعنی کہ ایک تو جنرل صدقہ ہے نا کہ آپ نے وہ دے رہے ہیں آپ، لیکن ایک خاص صدقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کی ازدواجی معاملات میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے ذائچے میں جو ہے کوئی خاص تارہ جو ہے وہ خراب ہے، اور یا کوئی جو ہے شادی کا خاص سال جو ہے وہ خراب آ رہا ہے، جیسے فرض کریں کہ شادی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کی دوسرا یا تیسرا سال جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ خرابی پیدا کر سکتا ہے، تو اس سال اس نے کون سا ریلیونٹ صدقہ دینا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسے پہلے سے ہی بتائی جاتی ہیں تاکہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں یا پریشانی سے جو ہے وہ میکسیمم بچا جا سکے۔ تو یہ ایک بہترین حل ہے کہ آپ اس کا صدقہ خیرات کریں۔ تیسری چیز کی طرف آتے ہیں، اسم الحسنہ کا وظیفہ۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو ازدواجی معاملات میں بہتری کا سبب بن سکتے ہیں، اس میں جو ہے ہم خاص اسم جو ہیں وہ آپ کو نکال کے دیتے ہیں کہ آپ کے نام اور آپ کے شوہر کے نام کے حساب سے کون سے اسم جو ہیں وہ زیادہ موزوں رہیں گے اور کس تعداد میں پڑھنا آپ کے لیے زیادہ موزوں رہے گا۔ جیسے کہ آپ کے لیے یا جامعوں پڑھنا بہتر ہے، یا ودودوں پڑھنا بہتر ہے، یا واسعوں پڑھنا بہتر ہے، یا وکیلوں پڑھنا بہتر ہے، کون سا اسم جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ خوشی کا باعث اور مسرت کا باعث ثابت ہوتا ہے، تو اس میں ہم آپ کو خاص طرح کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ استخراج کر کے دیتے ہیں تاکہ آپ ان کا وظیفہ جو ہے وہ کنٹینیوس اپنی زندگی میں رکھیں، اور ان اسماء الحسنہ کا جو ہے نقش یا لوح جو ہے وہ بھی کندہ کر کے لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ مزید خیر و برکت کا سبب بن سکے۔ یہ تین چیزوں کو اگر آپ فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو مسئلے مسائل تھے شادی کے حوالے سے، ازدواجی معاملات اگر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ خرابی کی صورتحال اپنا چکے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو جو ہے وہ بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے اور آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوشگوار گزرے گی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے جو ہے ایک آخری بات ان لوگوں کے لیے کہتا جاؤں کہ اگر آپ اپنے ہاتھ خود پڑھ رہے ہیں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے نیٹ پہ، یا آپ کسی جو ہے اور ملزم کے پاس جا رہے ہیں، تو ایک دم فیصلے پہ نہ پہنچ جائیں کہ آپ کی ہاتھ پہ جو ہے وہ طلاق ہے، یا جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ شادی کے فوراً بعد یا سال دو سال بعد جو ہے وہ علیحدگی کے جو ہیں وہ اثرات نظر آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ کوششیں کریں یا سوچیں اسے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے جو ہے وہ آپ چیزوں کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے یہ آپ کو بتاتا بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ جو ہے وہ اس طرح کی علامت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے وہ شادی ہی نہیں کرنی یا آپ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس سے جو ہے زیادہ محتاط طریقے سے چلنا ہے، یعنی کہ ایک عام بندے یا ایک عام جوڑے کی نسبت جو ہے وہ آپ نے زیادہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ اس حوالے سے محتاط طریقے سے چلنا ہے تاکہ آپ کوئی بھی بدمزگی کا موقع ہی نہ دیں سامنے والے کو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کو اور آپ کے ازدواجی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔